चलिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपने एक्सरसाइज 7D का। देखिए, वो ही कह रहा है राधा के पिता की आयु बात हो रही है, तो राधे की आयु के बारे में बात हो रही है, पिता की आयु के बारे में बात हो रही है। हम सबसे पहले वही करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो राधे की आयु को और पिता की आयु को x मान लेंगे, राधे की आयु को y मान लेंगे, जिस प्रकार से हमने अपना सवाल करा है। ठीक है, अब देखिए, उसने प्रश्न अनुसार हमसे पहले क्या कहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो राधे के पिता की आयु x है और राधे की आयु से 7 गुनी है। तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई है। अब बात हो रही है 1 वर्ष पहले की। किसकी बात हो रही है? 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष पहले है तो दोनों की आयु में से एक एक वर्ष हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 1 वर्ष इसमें से घटा दिया हमने, 1 वर्ष पिता की आयु में से, 1 वर्ष राधे की आयु में से घटा दिया। फिर उसने प्रश्न अनुसार हमसे क्या समीकरण बनवाई है? उसने कही है कि 1 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो राधे की आयु से 9 गुनी थी। तो हमने पिता की आयु की राधे की आयु से 9 गुनी, ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। तो हमने जैसे कि पहले करा था कि समीकरण 2 में हमने क्या करा था? समीकरण 2 में हमने x बराबर 7y रख दिया। समीकरण 2 में x बराबर 7y रख दिया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करा। फिर इसको 7y माइनस 1, x की जगह पे 7y रख के माइनस 1। बाकी हमारी पूरी इक्वेशन अब ये y में बदल गई है। 7y माइनस 1 9 की गुणा y से करी 9y, माइनस 9 की गुणा 1 से करी माइनस का 9। फिर ये y वाले जो हमारे सेम वेरिएबल होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं। 7y माइनस 9y और माइनस 9 प्लस का 1। 7 में से 9 गए 2, 9 बढ़ा था इसलिए माइनस का 2 आ गया। ये हो गया माइनस का 8। 9 बढ़ा था तो माइनस का 8 आ गया। तो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया। तो y बराबर हमारा कितना आ गया? 4 वर्ष। फिर हम वही काम करेंगे, उसको समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो हमने y बराबर 4 रख दिया है। तो हमारा आ गया है 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। तो जैसा कि हमने पहले वर्तमान आयु मानी थी कि पिता की आयु हमने मानी थी x, तो पिता की आयु x हो गई 28 वर्ष और राधे की आयु y मानी थी वो हो गई हमारी 4 वर्ष। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? ओके।